हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? काफ़ी अरसे बाद हम लोगों की मुलाकात हुई है। आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन और भयंकर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ जो गेट और नेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कयामत है। ऑर्गोनोमेट्रिक केमिस्ट्री का भयंकर इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑर्गोनोमेट्रिक केमिस्ट्री में तो ये बहुत यूज होता है, मतलब ऑर्गोनोमेट्रिक केमिस्ट्री की तो एक तरह से जान है। मतलब ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म और वो उसका बहुत बड़ा पार्ट है। इसके अलावा एक ऐसी चीज, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपके लिए भयंकर इंपॉर्टेंट है, वो है मेटेलोसीन का कॉन्सेप्ट। मेटेलोसीन, मेटेलोसीन्स, गेट और नेट पक्का ही सवाल आता है, 100% सवाल आता है। और इस बार तो नेट में जो सवाल आया था वो हिल ही नहीं रहा था, पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा है, कहां पर किस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और कमाल बात बोलूं ना, कमाल कमाल है इन मेटेलोसीन्स में। मेटेलोसीन में पहले तो ये कि ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। पहले तो मैं यही बता दूं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तुम कहोगे मेटेलोसीन पढ़ा रहा है, पता नहीं क्या ही बोल रहा है, कांट ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग की बात कर रहा है। तो सबसे पहले क्या है, ट्रांजिशन मेटल, जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स, इसके अलावा पी ब्लॉक मेटल्स, या फिर आप ये कह सकते हैं कि मेन ग्रुप मेटल, पी ब्लॉक भी और एस ब्लॉक भी, एस ब्लॉक मेटल्स। इसके अलावा जो हमारा एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक में जो मेटल आयन मौजूद है वो भी, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी मेटल होते हैं, मेटल सिस्टम जितने भी हैं, वो सब मेटेलोसीन्स बनाते हैं। मेटेलोसीन्स। अब ये मेटेलोसीन है क्या? ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। बोलो यार, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और ऑर्गेनोमेटेलिक है, मतलब ऑर्गेनोमेटेलिक क्या कहता है? ऑर्गेनो मतलब ये क्या? ये ऑर्गेनो लिगेंड है, मतलब ऑर्गेनिक लिगेंड है। और मेटल है, मेटल। अब मैंने बोला कि मेटल तो कुछ भी हो सकता है। पूरे पीरियोडिक टेबल में हर एक ब्लॉक में आपको मेटल मिल जाएंगे। एस ब्लॉक तो मेटल का भरा ही पड़ा है, डी ब्लॉक भी मेटल का भरा पड़ा है। पी ब्लॉक की अगर बात करूं तो नीचे वाले जो बॉटम पर होते हैं, बिस्मथ, लेड, बोलो यार, ये सब जो है, ये सब भी मेटेलिक कैरेक्टर रखते हैं, ये भी मेटल्स हैं। बोलो यार, तो ये सब, और एफ ब्लॉक पूरा ही भरा हुआ है मेटल से, तो ये सब जो होते हैं ये कार्बोसाइक्लिक लिगेंड्स, ऑर्गेनिक लिगेंड, कार्बोसाइक्लिक लिगेंड, कार्बोसाइक्लिक लिगेंड्स से इंटरेक्शन करते हैं, उनके साथ ये बॉन्ड बनाते हैं, और उनसे जो आपको कॉम्प्लेक्स मिलते हैं उन्हें आप मेटेलोसीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटेलोसीन्स। मतलब कार्बोसाइक्लिक रिंग हो, कार्बोसाइक्लिक रिंग हो, कार्बोसाइक्लिक रिंग मतलब कैसे? मतलब ये अनसैचुरेटेड सिस्टम यार, इस तरह के अनसैचुरेटेड सिस्टम, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल टाइप के, ये बेंजीन रिंग, बोलो यार बेंजीन रिंग, साइक्लोहेप्टाडाइइनाइल, इस तरह के ट्रोपोनियम आयन जिसे आप बोलते हैं, या फिर ये वाला, बोलो यार साइक्लोऑक्टाटेट्राईन टाइप। ये सब जो है ना, ये जो कार्बोसाइक्लिक रिंग है, ये मेटल्स के साथ इंटरैक्ट करती है, और इंटरैक्ट करके मेटल और इन ऑर्गेनिक लिगेंड्स के बीच में बॉन्डिंग स्टैब्लिश हो जाती है, और उससे जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसे हम ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जिसमें मेटल भी होता है, ऑर्गेनिक लिगेंड भी होते हैं। और वो लिगेंड किस तरह के? इस तरह के कार्बोसाइक्लिक टाइप। कार्बोसाइक्लिक अगर मतलब कार्बन की ये जो साइकिल है, कार्बन का ये जो साइक्लिक सिस्टम है, अगर इस तरह का लिगेंड है तो मेटेलोसीन है, और अगर इस तरह का नहीं है, इस तरह की ओपन सिस्टम है, मान लीजिए इस तरह का ओपन सिस्टम है, ये इंटरैक्ट कर रहा है मेटल के साथ, तो आप इसे सिंपली ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलेंगे। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिनमें लिगेंड इस तरह के साइक्लिक अनसैचुरेटेड सिस्टम है, कार्बोसाइक्लिक लिगेंड्स है, अनसैचुरेटेड लिगेंड्स है, और मेटल के साथ जुड़े हुए हैं, उनको हम मेटेलोसीन बोलते हैं। ये बात आप याद रखेंगे। ये है मेटेलोसीन्स की डेफिनेशन। समझे आप? मेटल और कार्बोसाइक्लिक अनसैचुरेटेड रिंग सिस्टम्स। ये हुआ, ये बात हुई। अब होगा क्या? खेला क्या होगा? खेला क्या होगा उसको समझते हैं, खेला क्या है, खेला है क्या, खेला को समझते हैं। चलिए मैं बात करता हूं, गजब की बात करता हूं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड अपने आप में भयंकर इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनोमेटेलिक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेट गेट में तो पक्का ही सवाल आता है, 100% सवाल आता है, पक्का ही सवाल आएगा। इस बार का पेपर थोड़ा अलग था गेट का, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हर बार वैसा ही होगा। इस बार गेट ने नहीं पूछा ऑर्गेनोमेटेलिक से, या एक दो सवाल ही पूछे, एक ही सवाल पूछा बॉन्ड ऑर्डर का,
लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। आप विगत वर्षों को उठा के देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ऑर्गेनोमेटेलिक्स कितना इंपॉर्टेंट है, इसकी औकात क्या है, ये क्या करता है। तो मैं आपसे मेटलोसीन डिस्कस कर रहा था और मेटलोसीन में मैंने आपको बताया किस किस तरह के मेटलोसीन्स बन सकते हैं। मेटलोसीन मतलब मेटल कार्बोसाइक्लिक ऑर्गेनिक लिगेंड, इन दोनों के बीच में जो कॉम्प्लेक्स बनता है उन्हें मेटलोसीन बोलते हैं। इसमें कमाल की बात क्या होती है, कमाल की बात ये होती है जो कार्बोसाइक्लिक रिंग सिस्टम होते हैं, जैसे मान लीजिए ये साइक्लोपेंटाडाइइनाइल है, यहां पर मेटल होगा और यहां पर एक और कार्बोसाइक्लिक रिंग होगी। मतलब मेटल जो है ना वो दो कार्बोसाइक्लिक रिंग के बीच में होगा, मतलब मेटल सैंडविच होगा, एक तरह से उनके बीच में फंसा होगा, मेटल सैंडविच होगा दो कार्बोसाइक्लिक रिंग्स के बीच में। बोलो यार, इसका बेहतरीन एग्जांपल आप खूब देखते हैं फेरोसिन। बोलो यार, फेरोसिन तो आपने खूब ही पढ़ा है, फेरोसिन ये तो आपने बहुत पढ़ा है। अरे बोल तो दो, ये इसके अलावा अगर मैं बात करूं, यहां पर मेटल यहां पर ट्रांजिशन मेटल 3D सीरीज के मेटल आप रख सकते हैं। और ये जो कार्बोसाइक्लिक रिंग है, मैंने अभी इससे पहले एग्जांपल दिया कि जरूरी नहीं है कि ये साइक्लोपेंटाडाइइनाइल हो, इसके अलावा ये बेंजीन भी हो सकती है, ट्रोपोलियम आयन भी हो सकता है। बोलो यार, साइक्लोऑक्टाटेट्राईन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है इसमें से। बोल तो दो यार, अरे बोलो, तुम बोल नहीं रहे हो यार, अरे बोल तो दो, बोलो भाई, बोलो यार, तुम बोलते नहीं हो। जैसे इसके अगर मैं एग्जांपल दूं तो आप क्या दिखा सकते हैं, आप दिखा सकते हैं, मान लीजिए ये 5 मेंबर रिंग है जिसे आप सीपी रिंग बोलते हैं। यहाँ पे आपने क्रोमियम ले लिया और यहाँ पर आप एक 7 मेंबर रिंग ले सकते हैं। बोलो यार, इस तरह से। तो अब मैं इसका इलेक्ट्रॉन काउंट अगर देखूं तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट 18 होगा, क्योंकि ये जो मेटेलोसिन्स हैं ये मोस्टली 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं। ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या है ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल, इसको भी सीखेंगे, इसको भी जानेंगे। लेकिन फिलहाल आज मैं मेटेलोसिन्स की बात आपसे करने आया हूं, जिसमें खासकर मैं आपसे फेरोसिन और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं, उसके डेरिवेटिव्स मतलब उसमें अगर मैं मेटल आयन को बदल के देखूं तो उनसे जो सिस्टम बनता है वो सिस्टम 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है या नहीं करता है। अगर 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है तो कैसे कर रहा है, नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है। मतलब ओवरऑल हम मेटेलोसिन्स के या फिर फेरोसिन डेरिवेटिव्स के हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आज बनाना सीखेंगे, जो भयंकर इंपॉर्टेंट है, जो आपको बहुत चीजें बताता है। एमओटी तो मतलब कमाल है, तो आपको सब कुछ बताएगी, रिएक्शन मैकेनिज्म से लेकर कलर, मैग्नेटिज्म, स्पेक्ट्रा सब एक्सप्लेन कर देगी, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, जो भी चीजें हैं, जितनी भी केमिकल रिएक्टिविटीज हैं, केमिकल एक्टिविटीज हैं, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटीज हैं, काइनेटिक इनर्टनेस है, ई नॉट पोटेंशियल्स हैं, सब कुछ एक्सप्लेन करेगी। तो आज हम उसका फ्रंटियर ऑर्बिटल डायग्राम, मतलब उसके फ्रंटियर ऑर्बिटल्स किस तरह के होते हैं, मतलब इनमें इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर किस तरह का है, आज हम उसे ही समझेंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर आज हम लोग समझेंगे, इसमें बॉन्डिंग कैसे हुई होगी, और अगर बॉन्डिंग हो गई तो फिर एनर्जी लेवल्स कैसे रहे होंगे, फ्रंटियर ऑर्बिटल के नेचर कैसे होंगे, और 18 इलेक्ट्रॉन रूल लगता है या नहीं लगता है वो भी देखेंगे। लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा तो क्यों लग रहा है, और नहीं लग रहा है तो फिर कैसे नहीं लग रहा है, ये सब सीखेंगे। चलिए दोस्तों, जुड़ जाइए आप मेरे साथ। क्रोमियम भी हो गया, अभी कार्बोसाइक्लिक रिंग इस तरह से हो सकती है। बोलो यार, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉन काउंट बोलूं, अगर इलेक्ट्रॉन काउंट बोलूं तो फिर इसका इलेक्ट्रॉन काउंट आप कैसे निकालेंगे। दो मेथड होते हैं उसके, न्यूट्रल एटम मेथड और ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड। अब मैं आपको आज पर्टिकुलरली फेरोसिन्स और इनके एमओ डायग्राम सिखा रहा हूं, तो प्लीज अगर आपको इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं निकालना आता तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी मैं सिखा दूंगा। लेकिन मेरे को ये टॉपिक इंपॉर्टेंट लग रहा था, इसलिए मैंने ये टॉपिक उठा लिया है। मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन काउंट वगैरह निकालने आते हैं तो उसको ये चीजें बहुत बेहतर समझ में आएंगी, और जिसको नहीं आते उसको भी इंटरेक्शन बहुत बेहतरीन समझ में आएगी, उसको भी एमओ डायग्राम बहुत बढ़िया समझ में आएगा। लेकिन जिसको इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं निकालने आते, पहले वो उसे निकालना थोड़ा सीख ले, बहुत आसान है। नहीं आएगा तो मैं सिखा भी दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए ये 18 इलेक्ट्रॉन कैसे फॉलो करता है। मैं न्यूट्रल एटम मेथड से जाता हूं तो आप जानते हैं यहां पर ये क्या है, क्रोमियम है। क्रोमियम के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोलो यार, यहां ये साइक्लोपेंटाडाइइनाइल है, मतलब 5 एटम से, 5 कार्बन एटम से ये मेटल इस कार्बोसाइक्लिक रिंग से जुड़ा हुआ है, और 5 से जुड़ा हुआ है, ये हैप्टिसिटी होती तो 5 ही इसका इलेक्ट्रॉन काउंट हो गया। और यहां पर ये 7 एटम से जुड़ा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां 7 इसका इलेक्ट्रॉन काउंट हो जाएगा। इसकी हैप्टिसिटी 7 है। बोलो यार, तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट निकालना तो 18 आ जाएगा। बोलो यार,
ऐसा ही कब होगा? ऐसा ही तब भी हो सकता है जब आप यहाँ पर कार्बोसाइक्लिक रिंग में बेंजीन रिंग ले लो और क्रोमियम ले लो और एक और बेंजीन रिंग ले लो। बोलो यार, इस तरह से यहाँ पे बेंजीन रिंग का हेप्टिसिटी 6, जितनी हेप्टिसिटी उतने इलेक्ट्रॉन काउंट। और बोलो यार, और क्रोमियम का तो 6 है ही, अभी ये भी हो गया 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। इस तरह से कई तरह के मेटलोसीन्स आपको देखने को मिलेंगे। बोलो यार, मोस्टली 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करते हैं, जो नहीं करते हैं वो भी बहुत स्टेबल होते हैं। देखते हैं कैसे कैसे 18 को फॉलो कर जाते हैं, 18 वाले भी स्टेबल है, और जो नहीं फॉलो करते वो भी फेयरली स्टेबल है। कैसे है मैं वही आपको सिखाऊंगा, वही मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं आगे चलते हैं। आपको और क्या देखने को मिल सकता है? और क्या देखने को मिल सकता है? देखिए यहाँ पर ये मेटल सैंडविच है, सैंडविच बीच में मौजूद है। ये भी एक प्लेनर रिंग है, ये भी एक प्लेनर रिंग है, और इसके बीच में मेटल है। बोलो यार, जैसे बर्गर होता है, ऊपर भी एक बन होता है, नीचे भी एक बन होता है, और यहाँ पर जो खाने का सौदा आपका होता है, जो आलू टिक्की जो यहाँ होती है बीच में, वो मेटल की तरह सर्व कर रही है। बोलो यार, तो ऐसे आप और भी लिख सकते हैं, और भी एग्जांपल है। बोलो यार, बोलते तो और भी एग्जांपल है। ये बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। ये आप बॉन्ड समझ रहे होंगे ना भाई, ये वाला बॉन्ड आप समझ रहे होंगे ना? अरे समझ रहे हो तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ रहे हो तो बताना मेरे को, नीचे मेरे को कमेंट में बताना, मैं वो भी बात समझाऊंगा, सब समझाऊंगा। और एक आप ये ले लीजिए 5 मेंबर्ड, एक 5 मेंबर्ड, एक 6 मेंबर्ड, इसको ये भी 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगी। कैसे? ऊपर ये 6 हो गया, ये तो ईटा 6 बेंजीन हो गया। बोलो यार, ये ईटा 5, ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल हो गया 5, और ये मैंगनीज 7, जोड़ोगे 18 आ जाएगा। बोलो यार, तो इस तरह से बहुत से आपको मेटलोसीन्स दिख जाएंगे। बोलो यार, अभी जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं उसमें देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, 6 मेंबर 5 मेंबर, 5 मेंबर 7 मेंबर, 6 मेंबर 6 मेंबर, और ऐसे ही सिमेट्रिकल एक और भी हो सकती है। वो कौन सी है? 5 मेंबर आयरन 5 मेंबर, इसी का ये भी 18 इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा? ईटा 5, ये क्या है? ईटा 5, 5 + 5, और आयरन के पास वैलेंस में 8, 18 इलेक्ट्रॉन। इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कैसा होगा, आज हम इसकी चर्चा करने वाले हैं, इसको सीखने वाले हैं। इस फेरोसीन का कैसा होगा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, ये कैसे बना होगा, इसमें बॉन्डिंग कैसे हुई होगी, इसमें बॉन्डिंग का क्या खेला हुआ होगा, कैसी कहानी हुई होगी बॉन्डिंग की, ये कैसे दोनों से इंटरैक्ट करके स्टेबल हो पाया होगा, यही आज सीखेंगे। बोलो यार, तो चलिए शुरू करते हैं खेला। देखिए मैंने फेरोसीन बोला, तो फेरोसीन में आपको एक बात तो समझ में आई गई कि यहां पर ये जो लिगेंड है, ये साइक्लोपेंटाडाइइनाइल है। अरे बोलो यार, ये सीपी है, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल लिगेंड। अरे बोल तो दो, अगर आपको इसे आयनिक फॉर्म में लिखना है तो आप जानते हैं इस तरह का साइक्लोपेंटाडाइइनाइल होता है, इस तरह का होता है, और जैसे आप इसे बेस दिखाते हैं तो ये इस तरह से बन जाता है। अरे इस तरह से बन जाता है ना यार, ऐसे क्यों? और ये तो बहुत ज्यादा स्टेबल है। बेस इस प्रोटॉन को क्यों लेता है? क्योंकि इसको लेने के बाद ये 6 पाई प्लेनर सिस्टम बनता है। प्लेनर सिस्टम कंटीन्यूअस डीलोकलाइजेशन होती है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की, जो कि हक्कल रूल को फॉलो करती है, और ये एरोमेटिक सिस्टम हो जाते हैं। बोलो यार, तो अगर मैं सिंपली ऑक्सीडेशन स्टेट से अगर मैं इसको चलाऊं तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगी? ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल हो जाएगी Cp- और ये भी Cp-। ओवरऑल तो ये एक न्यूट्रल कंपाउंड था, तो जाहिर सी बात है आयरन फॉस्फो ऑक्सीडेशन स्टेट में रहा होगा। बोलो यार, अरे बोल तो दो, बोलो भाई, ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा ही हुआ होगा। तो अब मैं इंटरेक्शन आपको समझाता हूं, और इंटरेक्शन कौन कर रहा है? कौन करेगा इंटरेक्शन? इसके वैलेंस ऑर्बिटल, इसके वैलेंस ऑर्बिटल्स और इसके एमोज, इसके पाई एमोज। बोलो यार, इसके पाई एमोज और उसके वैलेंस ऑर्बिटल। और आप जानते हैं 3D, ये तो 3D मेटल है, 3D के वैलेंस में कौन कौन से होते हैं? 3D सीरीज का मेटल है ये तो इसके वैलेंस में कौन कौन होते हैं? 3D ऑर्बिटल, 4s ऑर्बिटल और 4p ऑर्बिटल, यही होते हैं। चलिए अब इंटरेक्शन खेला स्टार्ट करते हैं। इसके लिए बेहद जरूरी क्या है? इसके लिए बेहद जरूरी है इस साइक्लोपेंटाडाइनाइल सिस्टम के पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को समझना, क्योंकि इंटरेक्शन इसके पाई एमोस के साथ हो रहा है। अरे इसके एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसके एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसके एटॉमिक ऑर्बिटल इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो पहले तो आपको इसी का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर आना चाहिए भाई, पहले तो आपको इसी का पता होना चाहिए कि इसके फ्रंटियर ऑर्बिटल किस तरह के होंगे, जो कि इस 3D मेटल के वैलेंस
ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्ट करेंगे। अगर इनकी सिमेट्री मैच करती हुई तभी इंटरेक्ट करेंगे। इनकी एनर्जी कैसी होगी वो सब हमको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम इनके 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 एमओस को सीखेंगे। पहले इसके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को सीखेंगे। भाई इसका एमओ कैसा होगा पहले ये देखो, बोलो यार, तभी तो आपको अनुमान हो पाएगा कि ये किस सिमेट्री के ऑर्बिटल्स रखता है। इसकी इसके इसके एमओस की सिमेट्री इसके सिमेट्री से मिलती जुलती है भी या नहीं मिलती है। इसकी एनर्जी का क्या है अनुमान, इसकी एनर्जी का क्या मामला है, उसका अनुमान आपको कैसे लगेगा जब आप इसका एमओ डायग्राम बनाएंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पहले जानना जरूरी है। वहीं से आपको इनकी सिमेट्री, इन पाई एमओस की सिमेट्री का और इनकी एनर्जी का अनुमान हो पाएगा। तभी आप बता पाएंगे ओवरलैप होंगे भी या नहीं होंगे। अरे यार, अगर मैं एमओस बनाता हूं तो मैं एमओस में ध्यान रखता हूं ना कि कौन कौन सी एनर्जी है जो दो ऑर्बिटल्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, इनकी एनर्जी कैसी है, कौन कौन सी एनर्जी इनकी, ये यहां पर लाई कर रहा है, यहां पे लाई कर रहा है, यहां पे लाई कर रहा है, यहां पे लाई कर रहा है, कैसी एनर्जी सीक्वेंस है ऑर्बिटल्स की। सबसे पहले तो हम यही देखते हैं, फिर हम उसके बाद सिमेट्री चेक करते हैं, उसके बाद ही तो इंटरेक्शन करवाते हो। तो इससे पहले कि आप ये बनाओ, ये पूरा बना के तैयार करो, सबसे पहले तो आपको ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट कार्बोसाइक्लिक लिगेंड है इसमें पाई इंटरेक्शन कैसे हो रही है, इसमें पाई एमओस किस तरह के हैं, सबसे पहले तो आपको वही देखना पड़ेगा, वो आना चाहिए पहले। तो पहले मैं आपको वो सिखाता हूं, फिर आपको मैं बताऊंगा एलजीओज, इसके पाई एमओस मिलके एलजीओ बनाएंगे, फिर उनकी उन एलजीओस की सिमेट्री इसके एटॉमिक ऑर्बिटल से हम मैच करके देखेंगे। अगर मैच हुई तो इंटरेक्शन करवाएंगे। फिर एनर्जी का भी, एनर्जी ऑर्डरिंग भी देखेंगे। एनर्जी और सिमेट्री अगर मैच की तो फिर हम इंटरेक्शन करवा देंगे और पाई एमओस तैयार कर लेंगे। रिजल्टेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हम तैयार कर लेंगे और उसके बाद फिर हम इनके नेचर को समझेंगे, इनकी केमिकल रिएक्टिविटीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझेंगे। समझे आप मेरी बात। तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, ये जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल है इसमें पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड किस तरह से पड़ा हुआ है, इसमें बॉन्डिंग कैसे हुई है, इसके फ्रंटियर ऑर्बिटल जो कि मेटल के वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल से इंटरेक्ट करने के लिए जाएंगे वो पहले कैसे हैं, पहले वो तो देख लें। तो पहले मैं आपको वो सिखाता हूं। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं करना। साइक्लोपेंटाडाइनाइल जो सिस्टम होता है, ये जो सिस्टम है ये, इसका मैं एमओ आपको पहले सिखाता हूं। तो आप बखूबी जानते हैं आप। यहां पर क्या होगा, ये कुछ इस तरह का होगा, इस तरह का। ये 5 मेंबर रिंग ऐसी होती है, बोलो यार, अरे 5 मेंबर रिंग ऐसी होती है ना यार, ऐसी होती है 5 मेंबर रिंग, और हर एक कार्बन पर एक पी ऑर्बिटल होता है। अरे बोल तो दो, अरे ये हाइड्रोजन है ना यार, ये भी नहीं पता क्या, ये हाइड्रोजन है ना भाई, ये भी हाइड्रोजन है। और ये जो पी ऑर्बिटल है इसमें ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, जिसे आप लोन पेयर कह रहे थे, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आया हुआ है। अरे बोल तो दो भाई। तो ये होगा। अब आप क्या करेंगे, यहां पर ये पांचों कार्बन एटम अपना एक पी ऑर्बिटल इस तरह से अवेलेबल करवाएंगे। बोलो यार, अरे बोलो, ये है, यही है, बोलो यार, यही तो है, अरे यही है ना। अब देखिए, तो मैं क्योंकि 5 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 4 5, हर एक कार्बन एक पीजेड ऑर्बिटल दे रहा है, 5 पी ऑर्बिटल्स हैं। तो ये जब जुड़ेंगे तो 5 एमओस बनेंगे। बोलो यार, ये जब जुड़ेंगे तो 5 एमओस बनेंगे, और वो एमओस एनर्जी सीक्वेंस में किस तरह से होंगे तो आप जनरली निकाल सकते हैं, कुछ इस तरह से भी आप निकालते थे। आप क्या करते थे, आप जो वर्टेक्स होता था, ये जो मोनोसाइक्लिक रिंग सिस्टम है, मोनोसाइक्लिक अनसैचुरेटेड रिंग सिस्टम, इसमें आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की जो रिलेटिव एनर्जी सीक्वेंस निकालते थे तो उसके लिए एक रूल आता था। अरे यार, उसके लिए एक रूल था, और उस रूल से आप बहुत आसानी से इन पाई एमओस की रिलेटिव एनर्जी सीक्वेंस बहुत आसानी से निकाल लेते थे। और वो रूल ये कहता था कि सेंटर, ये जो सेंटर है, सेंटर से एक लाइन खींच दो, ये होता था बेरी सेंटर, और इसके नीचे जितने भी ये वर्टेक्स पॉइंट है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को बताते थे। तो यहां से ये क्या हो गया, ये हो गए पाई स्टार ऑर्बिटल, बोलो यार, और ये क्या हो गया, ये, और ये क्या हो गया, ये, बोलो। तो ये जा रही है आपका बेरी सेंटर। तो ये क्या हो गया, ये हो गए बॉन्डिंग एमओस, और ये हो गए एबी एमओस। अरे बोल तो दो। इसमें आपको एक ही चीज ध्यान रखनी होती थी, बोलो यार, अरे ये सर्किल रूल होता था एक, मूर्खों,
क्या क्या समझाऊं तुम्हें। सर्किल रूल हुआ करता था, एक सर्किल में आप इस मोनोसाइक्लिक अनसैचुरेटेड कार्बोसाइक्लिक अनसैचुरेटेड रिंग को रख देते थे एक सर्किल में, और इस सर्किल से जहां जहां ये वर्टेक्स टच करता था वहां वहां वो रिलेटिव एनर्जी सीक्वेंस को बताता था पाई एमओस की। अब क्या क्या तुम्हारे पास दूं, तो ये हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर कार्बन का नंबर, इफ कार्बन नंबर इन कार्बोसाइक्लिक अनसैचुरेटेड सिस्टम, मोनो कार्बोसाइक्लिक अनसैचुरेटेड सिस्टम मोनो कार्बोसाइक्लिक मतलब एक ही रिंग। अरे मोनो कार्बोसाइक्लिक मतलब मोनोसाइक्लिक मतलब एक ही रिंग यार, समझा मेरी बात। ये मोनो है और ये क्या है, ये बाईसाइक्लिक सिस्टम हो गया। तो इस पे नहीं लगाना, इसकी बात नहीं कर रहा, इसकी बात कर रहा हूं, समझा मेरी बात। तो अगर यहां पर इस कार्बोसाइक्लिक सिस्टम में अगर कार्बन का नंबर इवन है तो फिर जो हाईएस्ट ऑर्बिटल होगा ना, जो एबीएमओ होगा ना, ये जो एबीएमओ होगा ना, हाईएस्ट एबीएमओ जो होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो नॉन डीजनरेट होगा, ठीक है। और अगर यही कार्बन का नंबर ऑड हो जाए जैसा कि यहां पर है, तो फिर ये जो हाईएस्ट एबीएमओ का नंबर है, अरे ये नंबर ऑफ हाईएस्ट एबीएमओ, ये हाईएस्ट एबीएमओ है ना भाई, हाईएस्ट एबीएमओ का नंबर कितना हो जाएगा, डबली डीजनरेट। अगर कार्बन का नंबर कार्बोसाइक्लिक में ऑड हुआ तो हाईएस्ट एबीएमओ के नंबर क्या होंगे, ये डबली डीजनरेट होंगे, मतलब 2 होंगे। और यही अगर कार्बोसाइक्लिक सिस्टम में कार्बन का नंबर इवन हुआ तो फिर जो हाईएस्ट एबीएमओ है वो नॉन डीजनरेट होगा, मतलब 1 होगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब मैं इनका एमओ बनाना शुरू करता हूं। पहला देखिए 5 एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो 5 एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ के 5 एमओस देंगे। बोलो यार, अरे बोलो, नहीं पता तो ये बात मान लो कि 5 एटॉमिक ऑर्बिटल अगर जुड़ते हैं तो फिर 5 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, ठीक है। उनके नेचर कैसे होंगे, ये अभी मैंने बोला, क्या बोला, ये जो है, जो सबसे नीचे है, ये क्या है, सिग्मा बीएमओ। सिग्मा तो है क्यों, क्योंकि इंटरेक्शन तो पाई हो रही, तो पाई होगा ना भाई, पाई बीएमओ। लेकिन ये क्या है, ये गजब का बॉन्डिंग है, और फिर ये दोनों आ जाएंगे, ये भी क्या है, ये भी बॉन्डिंग है, लेकिन उतने कमाल के नहीं है जितने कमाल के ये थे। और ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग। बोलो यार, समझा मेरी बात। तो ये बात थी। अब मैं ये जो मैं आपको 5 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिखा रहा हूं, यहां से मैं आपको दिखा रहा हूं, ये 5 बन गए। ये 5 बने कैसे, क्योंकि 5 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए थे, इसलिए 5 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। अब ये इनमें ये कैसे दिखेंगे, ये चलिए हम सीखते हैं, जल्दी से सीखते हैं। चलिए, पहला ही हो गया इस तरह से। दूसरा, ये कौन सा है, जो सबसे नीचे था, इस तरह की इसकी सीक्वेंस थी, मैं इसको लिख ही देता हूं, मैं तुम बर्बाद हो जाओगे। ये हो गया वेरी सेंटर, बोलो यार, इट इज वेरी सेंटर। ये हो गया सबसे नीचे वाला साइड 1, इसे मैं मान लेता हूं साइड 2, इसे मैं मान लेता हूं साइड 3। बोलो यार, ठीक है। तो ये हो गया बॉन्डिंग, और बॉन्डिंग आप जानते हैं सारे सेम फेज में होंगे। बोलो यार, अरे बोल तो दो, सेम फेज में होंगे, ये हो गए। दूसरा वाला, चलिए दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला क्या होगा, दूसरा वाला डबली डीजनरेट होगा, 2 बनेंगे। इसमें बताइए, इसमें कोई नोड है क्या, ना, अरे कोई नोड है क्या, ऊपर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये 5 कार्बन सिस्टम है, ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और कोई नोड नहीं है, कंटीन्यूअस डीलोकलाइजेशन है। बोलो यार, कोई नोड नहीं है, 0 नोड है। अरे बोल तो दो। यहां पर क्या होगा, यहां पर इसकी अगर बात करें तो इसमें क्या होगा, इसमें 1 नोड आ जाएगा, यहां पर 1 नोड आ जाएगा, 1 नोड, और यहां आ जाएगा 2 नोड। और जैसे जैसे नोड बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाई होती जाएगी, और ऑर्बिटल्स हाई एनर्जी के होते चले जाएंगे। बोलो यार, अरे बोलो, अरे जैसे जैसे नोड आता है तो इलेक्ट्रॉन डिस्टेबलाइज होने लगता है ना यार, ऑर्बिटल की एनर्जी हाई होने लगती है ना भाई। तो वही। अब सुनिए दूसरा वाला मामला क्या होगा। दूसरा वाला जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो कैसा दिखेगा, वो इस तरह का दिख सकता है। बोलो यार, इस तरह का दिख सकता है। ये तीनों सेम फेज, और ये आउट ऑफ फेज हो जाए, और ये ऐसा हो जाए,
बोलो यार, यहाँ पर एक नोडल प्लेन निकल जाएगा। तो दो बोलो मूर्खों बोलो, ये हो गया एक, ये हो गया एक नोड आ गया, अरे एक नोड आ गया। और ऐसा ही इसका दूसरा भाई भी खेल सकता है, इसी तरह से खेल सकता है दूसरा भाई भी, और वो खेल गया। मान लीजिए इस कार्बन पे जो p ऑर्बिटल था ना वो पार्टिसिपेट ही नहीं किया, मान लीजिए। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो नोड था ना ये दोनों एटम्स के बीच में से जा रहा था, जबकि यहाँ पर ये जो नोड होगा ना वो एटम से होता हुआ गुजरेगा। अरे बोलो, बोल तो दो मूर्खों। ठीक है, अब ये लो लो, अरे लो लो, बन गया दूसरा, ये बन गया दूसरा, ये वाले बना दिए मैंने, ये साई1 है, ये साई2 है, साई2 ये तो दो है ना, तो ये दो है, ये दो, एक नोड। बोलो यार, अरे एक नोड बोल तो दो, यही है। बोलो यार, तू बोल नहीं रही, ये हो गया। अब हमें क्या देखना है, अब हमें तीसरा एक ऐसा बनाना है जिसमें दो नोड हों। और इनमें दो नोड होंगे ना तो दो और बनेंगे ऐसे ही जिनमें दो नोड होंगे। चलिए उनको भी सीखते हैं, उनको भी सीखते हैं क्या है उसका खेला। चलिए ऐसे ही बोलो यार, बोलो। तो मान लीजिए यहां पर मैंने इसको पार्टिसिपेट नहीं करवाया, इसको पार्टिसिपेट ही नहीं करवाया, तो एक तो मेरा नोड ये हो गया, और इसको मैं बना लेता हूं। लीजिए लीजिए दोस्तों, आपको दो नोड्स की दरकार थी, एक नोड तो ये हो गया और दूसरा नोड ये रहा। अब आप कर लीजिए ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, बन गया। अरे बन गया, दो नोड है क्या? जी हाँ है जी हैं। अब ये क्या है, एटम से जा रहा है नोड, एक नोड एटम से जा रहा है। एक और खेला हो सकता है, और वो खेला ये है, वो खेला ये है। कौन है, कौन है? यहां पर आप, यहां पे आपने एटम से गुजार दिया, अब आप एटम से मत गुजारिए, आप कुछ इस तरह का खेला खेल सकते, इस तरह का खेला आप खेल सकते। मैं आपको बता दूं, आप ऐसा खेला खेल लीजिए, ऐसा, और एक आप ऐसा खेला खेल लीजिए, ऐसा। अरे बोल तो दो, बोलो। अब यहां पर क्या है, इन दोनों के बीच में नोड है, देखिए ये जा रहा, बोलो, इन दोनों के बीच में नोड है, देखिए ये जा रहा, ये जा तो रहा है, ये बोलो यार, दो नोड है, तो ये मैंने ऊपर कर दिया, तो जाहिर सी बात है उसमें ये नीचे होगा। फेजेस, अरे ये पॉजिटिव नेगेटिव फेजेस हैं, मूर्खों ये भी नहीं पता क्या? ये और ये देखिए ये नीचे, बोलो यार, अरे बोलो बोलो, ये हो गया। अब इन दोनों के बीच में भी नोड है, तो ये नीचे है तो यहाँ ये ऊपर हो जाएगा, बोल तो दो। यहाँ कोई नोड नहीं है, इनके बीच में कोई नोड नहीं है, कोई नोड नहीं है, ये तो इंटरेक्ट कर रहे हैं, कोई नोड नहीं है। इनके बीच में नोड था, जी हाँ है नोड। बोलो यार, ये दो नोड वाला सिस्टम हो गया। ये हुआ Cp नेगेटिव का एमओ डायग्राम, पाई एमओ डायग्राम, ये हुआ। ये आपको समझ में आया? अब आपको 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो भर दीजिए, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो आप भर दीजिए। ये रहा 6 इलेक्ट्रॉन। बोलो यार, ये आपका बेरी सेंटर था, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 4 5 6, ये दीजिए स्टेबलाइजेशन। ये क्या, ये सब बीएमओस थे ना भाई, तो ये सब स्टेबलाइज हो गए, इसीलिए तो ये एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन रखता था, इसीलिए तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल था, इसी को तो आप एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन बोलते थे। ये इसी तरह की स्टेबलाइजेशन कमा रहा था जिसे आप एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन बोल रहे थे। बोलो यार, ये है सिस्टम। अब आपको क्या करना है, आपको एमओडी समझ में आ गया, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल का एक का समझ में आ गया। अब असली खेला शुरू होगा। अब आपको करना क्या है, अब आपको इन पाई एमओज का यूज करके, ये एक सीपी है, एक और इसका भाई दूसरा सीपी और भी होगा। याद करो अपने पास तो फेरोसिन था ना यार, अपने पास तो फेरोसिन था, अरे अपने पास तो फेरोसिन था ना यार, ये फेरोसिन था अपने पास, तो यहाँ पर भी साइक्लोपेंटाडाइइनाइल सिस्टम था और यहाँ पर भी साइक्लोपेंटाडाइइनाइल सिस्टम था। एक सीपी ये था, एक सीपी ये था। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एलजीओ थ्योरी से जाना पड़ेगा, मुझे एलजीओ बनाने पड़ेंगे। ये तो मैंने एक का एमओ देखा है अभी फिलहाल, मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देखा है जस्ट। इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देख के मैं क्या करूंगा, इसके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देखकर मैं एलजीओस तैयार करूंगा। एलजीओस, वो एलजीओस सही कैंडिडेट होंगे, उनको मैं इंटरैक्ट कराऊंगा दरअसल इस मेटल के वैलेंस ऑर्बिटल्स के साथ। बोलो यार, अरे आप इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर समझे क्या? ऐसे ही इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर समझ गए, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इसका भी होगा। अब इन दोनों को हम इंटरैक्ट करवाएंगे, मतलब इन दोनों का हम कॉम्बिनेशन करवाएंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इनसे हम सेल डेवलप करेंगे, सिमेट्री एडेप्टेड लीनियर कॉम्बिनेशन। यहां से आप एलजीओस तैयार करेंगे और उन एलजीओस की एनर्जी और उसकी सिमेट्री से आप
डिसाइड करेंगे इस फेरोसीन का एमओ डायग्राम। ओहो, समझे आप मेरी बात? चलिए सीखते हैं उसको भी सीखते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया क्या? ये आपने दिलो दिमाग में इस एमओ डायग्राम को उतार लेना भाई। ये पाई इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है साइक्लोपेंटाडाइनाइल का। अब मैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपको सिखाने जा रहा हूं, वो सीखिए उससे सीखिए। जैसे कि मैंने अपने पुरानी वाली वीडियो में, जो बीएफ की वीडियो है, बीएफ वाली वीडियो में मैंने कमांड डिस्कस किया, वहां पर मैंने डायटॉमिक्स डिस्कस किए। अब मैं एक वाटर का जब मैं डिस्कस करूंगा, वाटर का जहां पॉली एटॉमिक सिस्टम है, वहां पर मैं दरअसल आपको एलजीओस का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। एलजीओस का कॉन्सेप्ट कैसा होता है, एलजीओस का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, मैंने एमओ डायग्राम बना दिया सीपी का। 2 सीपी है तो 2 सीपी। अब दिक्कत क्या होगी अगर आप इसे इंडिविजुअली रिएक्ट करवाएं, मतलब इस सीपी के एमओ डायग्राम ले लें और इस सीपी के एमओ डायग्राम ले लें और फिर आप मेटल के 3D 4s और इनसे इंडिविजुअली रिएक्ट करवाएं। यहां तो 5 ऑर्बिटल थे, 5 एमओस थे, 5 पाई एमओस। अभी आपने देखे यहां पर भी 5 पाई एमओस हैं। अगर आप इंडिविजुअली रिएक्ट करवाएंगे तो बहुत रायता फैल जाएगा, भयंकर रायता फैल जाएगा। उस रायते से बचने के लिए ही हमने एलजीओस का सहारा लिया है, ताकि हम फेयरली और मोर कन्वीनियंटली इस इंटरेक्शन को समझ सकें। इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मेटल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स और लिगेंड के एलजीओस की इंटरेक्शन को बेहतर सीख सकें, इसीलिए हमने एलजीओ कॉन्सेप्ट का सहारा लिया था। तो ये एलजीओस आप कैसे तैयार करेंगे, चलिए मैं बताता हूं। एलजीओस कुछ नहीं है, सिंपल क्या है, जो आपके लिगेंड है ना, ये जो लिगेंड है, जो 2 कार्बोसाइक्लिक रिंग है, जो 2 सीपी रिंग है, इनमें जो पाई एमओज हैं, उन पाई एमओज, ये जो पाई एमओज जो है, इन पाई एमओज का जो फेज कॉम्बिनेशन है ना, फेज कॉम्बिनेशन, उसी को आप एलजीओ बोलते हैं। अरे ये जो 2 सीपी रिंग है, इनमें जो पाई एमओज हैं, इसमें 5 पाई एमओज है, इसमें 5 पाई एमओज है। तो ये जो 5 पाई एमओज है, ये आपस में फेज कॉम्बिनेशन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं अभी मैं दिखा देता हूं आपको, देखिए मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए ऊपर वाली ये सीपी रिंग है, ये ऊपर वाली सीपी रिंग है, मान लीजिए ऊपर वाली सीपी रिंग है, ठीक है। एक ऐसी ही सीपी रिंग नीचे भी है, बोलो यार, ऐसी सीपी रिंग नीचे भी है। तो ये रही एलजीओ। क्या है, मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूं क्या है एलजीओ। मैंने कहा ये जो पाई एमओज है, ये पाई एमओ, इसको आप बना लेना। सबसे पहला, सबसे लो एनर्जी पाई एमओ है ये जो पाई एमओ है, और ये भी सबसे लो एनर्जी पाई एमओ है। ये मैंने बना लिया दोनों का। इन दोनों के फेज कॉम्बिनेशन मतलब ये ऐसे भी हो सकते हैं और एक और भी इसका मामला बन सकता है। और वो मामला क्या है, ये देखिए, ऐसे भी हो सकते हैं और ये ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी। जस्ट फेज कॉम्बिनेशन है, फेज कॉम्बिनेशन। यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने ये सब ऊपर कर दिया, ऐसे और यहां मैं ऐसे कर देता हूं। बोलो यार, यहां जो पॉजिटिव फेज था, दोनों का पॉजिटिव फेज ऊपर था, इसका भी ऊपर है पॉजिटिव फेज। ये अगर रिंग है तो रिंग के ऊपर पॉजिटिव फेज है, ये रिंग है तो इसके ऊपर पॉजिटिव फेज है। यहां पर रिंग के ऊपर पॉजिटिव फेज है, यहां पर रिंग के नीचे पॉजिटिव फेज है। मतलब जस्ट ये फेजेस कॉम्बिनेशन है। जैसे आप हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल्स का फेज कॉम्बिनेशन करके देखते हैं। ये क्या हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। बोलो यार, मान लीजिए ये बैरियम है, तो यहां पर ये जो 2 हाइड्रोजन है, ये सेम फेज में भी हो सकते हैं, ये आउट ऑफ फेज भी हो सकते हैं। बोलो यार, ये जो फेज कॉम्बिनेशन है ना, इसको मैं एलजीओ बोलता हूं। ये मैंने बोल दिया एलजीओ 1 है ये वाला, और ये मेरा हो गया एलजीओ 2। तो वैसे ही ये जो फेज कॉम्बिनेशन है, ये जो फेज कॉम्बिनेशन ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव। अब ये जो नेगेटिव फेज है, नीचे वाला ये पूरा नेगेटिव है, नीचे वाला ऊपर ये पूरा पॉजिटिव है। बोलो यार, यहां पर ये आपकी ऊपर वाली रिंग है, यहां पर ये पूरा नेगेटिव फेज है, ये नेगेटिव फेज। यहां पर ये दूसरी रिंग है, इसके ऊपर ये पॉजिटिव फेज, ये ऊपर वाला पॉजिटिव फेज। यहां पर ये नीचे वाला नेगेटिव फेज, यहां पर ये ऊपर वाला पॉजिटिव फेज। तो अब ये जो फेज कॉम्बिनेशन है, इसको मैंने बोल दिया एलजीओ 1। बोलो यार, इनमें कोई इंटरेक्शन हो रही है क्या? नहीं, जस्ट क्या है, फेज कॉम्बिनेशन है। इन एमओज के, इन पाई एमओज के या फिर इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के केवल फेज कॉम्बिनेशन। बोलो यार,
केवल फेज कॉम्बिनेशन। यहां पर क्या है, ये भी फेज कॉम्बिनेशन ही है। बोलो यार, यहां पर क्या है, ऊपर पॉजिटिव फेज है, ऊपर पॉजिटिव फेज है, नीचे नेगेटिव फेज है, यहां पर ऊपर नेगेटिव फेज है, नीचे पॉजिटिव फेज है। बोलो यार, ये भी क्या है, ये हो गया LgO2। बोलो यार, ये LgO कहां से आए, कहां से आई LgO, इनके सिग्मा 1, जो ये पहली वाली CP रिंग थी, ये जो पहली वाली CP रिंग थी और ये जो दूसरी वाली CP रिंग है, इन दोनों के सिग्मा 1 से आए हैं। दोनों के सिग्मा 1 ऐसे ही होंगे ना यार। अरे यार, ये जो पहली CP रिंग है उसका सिग्मा 1 ऐसा है, साई 1 इस तरह का है, तो दूसरे वाले का भी तो साई 1 ऐसा ही होगा। तो इन दोनों के फेज कॉम्बिनेशन, इन दोनों के फेज कॉम्बिनेशन, बोलो यार, इन दोनों के फेज कॉम्बिनेशन, ये क्या है, ये अच्छा बताइए, इसकी जो सिमेट्री है, इसकी सिमेट्री नीचे नेगेटिव फेज है, ऊपर पॉजिटिव फेज है, तो क्या ये p ऑर्बिटल से मिलती जुलती है क्या, इससे मिलती जुलती है क्या, अरे मिलती जुलती है क्या, ये जो फेज कॉम्बिनेशन है, दोनों रिंग्स का फेज कॉम्बिनेशन क्या इस p ऑर्बिटल से मिलता जुलता है क्या, हाँ, ये इसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है। बोलो यार, ये इसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है, बोल तो दो, अरे बोलो बोलो, और बोलूं तो तुम कहीं कंफ्यूज मत हो जाना। इसमें देखिए, ये अनजीराइड ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल अनजीराइड होते हैं, और ये जो फेज कॉम्बिनेशन है ये भी अनजीराइड है। अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे, अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे कैसे, जैसे ही इसको मैं 180 करूं तो ये क्या बन जाएगा, 180 करूं तो ये क्या बन जाएगा, ये शेडेड पोर्शन ऊपर चला जाएगा और ये अनशेडेड नीचे रह जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो क्या ये सेम है, नहीं है, इसलिए मैंने अनजीराइड लिखा। तो वैसे ही अगर इन सबको मिटा दूं, इन सबको मिटाऊं और इस कॉम्बिनेशन की बात करूं और इसमें अगर मैं इसे उल्टा कर दूं, तो ये जो नीचे नेगेटिव है, ये ऐसे उल्टा होकर ऊपर नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या ये ऊपर नेगेटिव है क्या, नहीं, बोलो यार, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अनजीराइड। समझा मेरी बात, अनजीराइड हो जाएगा, अनजीराइड हो जाएगा। समझे आप मेरी बात, समझे क्या आप मेरी बात। तो इसकी सिमेट्री किससे मिलती जुलती है, देखो रे देखो, इससे, और इसकी सिमेट्री किससे मिलती जुलती है, नीचे भी नेगेटिव और इस रिंग के ऊपर भी नेगेटिव, एस ऑर्बिटल, इससे ये इंटरेक्ट कर लेगा, ये इससे कर लेगा। बोलो यार, कर लेगा। और भी किसी से मिलती है, जी हाँ, मिलती है dz² से। बोलो यार, अरे बोलो, dz² में दोनों फेज एक जैसे होते हैं ना यार, अरे बोल तो दो, समझे। इस तरह से आप फेज कॉम्बिनेशंस तैयार करेंगे, फेज कॉम्बिनेशंस, उन्हीं को आप LgO बोलते हैं। बोलो यार, अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या था, CP नेगेटिव का पहला ऑर्बिटल, पहला नीचे वाला, ये पहला ऑर्बिटल। बोलो यार, ये पहला ऑर्बिटल, इसका पहला ऑर्बिटल था ये। बोलो यार, यही तो था। ऐसा ही दूसरा जो CP होगा उसका ये पहला ऑर्बिटल। बोलो यार, तो मैं अगर बात करूं दो CPs में कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे, एक CP में 5 पाई MO है, तो दो CP में 10 पाई MO हो जाएंगे। बोलो यार, 10 पाई MOs हो जाएंगे, और 10 पाई MOs अगर LCAO के लिए जाएंगे, बोलो यार, 10 पाई MOs अगर LCAO के लिए जाएंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जो हम कहते हैं LGOs के टर्म्स में, लीनियर कॉम्बिनेशन, यहाँ पे क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अरे ये जो LGO बन रहे हैं, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या, जस्ट फेजेस का कॉम्बिनेशन। बोलो यार, तो यहाँ पर एक CP में 5, दूसरे CP में भी 5, तो टोटल 10 पाई MOs हो गए। बोलो यार, और 10 पाई MOs अगर फेज कॉम्बिनेशन करेंगे तो 10 LGOs मिलेंगे, और 10 LGOs, उन 10 LGOs का रिलेटिव एनर्जी हम देखेंगे, उनकी सिमेट्री हम देखेंगे, और उनकी एनर्जी और सिमेट्री को हम मैच करके देख लेंगे इस सेंट्रल 3D मेटल आयन के साथ, इनके वैलेंस ऑर्बिटल्स के साथ इन LGOs की हम सिमेट्री और एनर्जी मैच करवा के देख लेंगे। अगर मैच कर गई तो फिर पाई MOs तैयार हो जाएंगे, मतलब MO डायग्राम तैयार हो जाएगा। और अगर सिमेट्री मैच नहीं की तो फिर इंटरेक्शन नहीं होंगे, और इंटरेक्शन नहीं होंगे तो फिर देखते हैं बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी। ये सब चलिए मैं चर्चा करता हूं। तो आपने देख लिया, पहला LGO आप ऐसे बनाएंगे। अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, दो CP है, अरे 2 CP है, तो जो पहला आपने LGO बनाया, ये जो मैंने दिखाया है,
वो आपने क्या किया, इसको एक बार सेम फेज में लिया, बोलो यार, अरे सेम फेज में लिया एक बार, इसका पॉजिटिव फेज ऊपर था, नेगेटिव नीचे था, इसका भी पॉजिटिव ऊपर ले लिया, नेगेटिव नीचे ले लिया, बोलो यार, एक बार तो सेम फेज में ले लिया और एक बार आउट ऑफ फेज ले लिया, इसका पॉजिटिव ऊपर था तो इसका नेगेटिव ऊपर कर दिया मैंने, बोलो यार। तो यहां पर क्या हुआ, दो पाई एमओज मैंने जोड़े, दो पाई एमओज मैंने जोड़े और दो एलजीओज बनाए, एक सेम फेज वाला ये, बोलो यार, और एक आउट ऑफ फेज वाला ये, अरे बोल तो दो जुड़े, इससे इसी को जोड़ूंगा, अरे इससे इसी को जोड़ूंगा, इससे इसको जोड़ूंगा, तो यहां से मेरे को क्या मिलेंगे, दो एलजीओ, बोलो यार, ये चार है, 1 2 3 4, चार हैं तो चार एलजीओज मिलेंगे, बोलो यार, और ये भी कितने, चार हैं तो यहां से भी चार एलजीओज मिलेंगे, और टोटल कितने हो गए, 10 एलजीओ जो मैंने अभी बोला था। तो पहला एलजीओ आपने देख लिया, बोलो यार, पहला एलजीओ आपने देखा, इसकी सिमेट्री किस किस से मैच करती है, मान लीजिए ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, ये कौन सा हो गया, ये pz ऑर्बिटल हो गया, बोलो यार, अरे pz ऑर्बिटल हो गया। तो ये जो pz ऑर्बिटल है किसका है, ये pz ऑर्बिटल मेटल का, यार मेटल का, ये मेटल ही तो है बीच में, अरे ये तो CP लिगेंड हो गए और ये इनका फेज कॉम्बिनेशन हो गया, जिसको आपने एलजीओ बोला। इस एलजीओ की सिमेट्री मेटल के 4pz से मिलती जुलती है, बोलो यार, तो मैं इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलूंगा, इस कॉम्बिनेशन को मैं क्या बोलूंगा, इस कॉम्बिनेशन, इस एलजीओ कॉम्बिनेशन को मैं क्या बोलूंगा, याद करिए, याद रखिए, A2U, क्योंकि ये अनजीरेड है और A2U इसका नाम है, इसको क्या बोलूंगा, इसको क्या बोलूंगा, ये जीरेड है, अरे ये s ऑर्बिटल जीरेड होगा ना यार, ये d ऑर्बिटल जीरेड होगा ना भाई, अरे बोल तो कैसे किया, इसको 180 घुमा दीजिए, अरे इसको 180 घुमाऊंगा तो यही मिलेगा ना यार, इसको भी अगर 180 घुमाऊंगा तो देखिए नीचे पॉजिटिव है, नीचे वाली रिंग में पॉजिटिव है, इसको 180 घुमाऊंगा तो ऊपर वाली रिंग में पॉजिटिव होना चाहिए, क्या है, हाँ है, बोलो हाँ है, अरे है, बोलो यार, तो ये क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा A1G, और इसकी सिमेट्री किस किस से मिल रही है, s ऑर्बिटल से, मेटल के s ऑर्बिटल से और मेटल के dz स्क्वायर से, याद रखिएगा, ये सारी बात याद रखिएगा, सारी बात करूंगा मैं आज, सारा ही खेला खेलूंगा, चिंता ही मत करिए। तो पहला कॉम्बिनेशन हमने देख लिया, ये वाला अपना निपट चुका है, बोलो यार, चलिए अब इनको निपटाते हैं, इनको, इसको उठा के इसके साथ एलजीओ बना के देखते हैं, दो बन जाएंगे, 1 2, तो दो एलजीओ बन जाएंगे, बोलो यार, फिर इसको उठा के इसके साथ बनाएंगे और दो ये भी बन जाएंगे, बोलो यार, तो दो ये 4 हो गए, बोलो यार, फिर इसको उठा के इसके साथ बनाऊंगा, इसको उठा के इसके साथ बनाऊंगा, बोलो यार, इसको इसके साथ बनाऊंगा तो दो बनेंगे, इसको इसके साथ बनाऊंगा तो दो एलजीओ बनेंगे, ये भी 4 हो जाएंगे। चलिए देखते हैं खेला, खेला देखते हैं, इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को याद रखना भाई, इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को याद रखना भाई, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को याद रखना, बहुत मजा आने वाला है, कमाल खेलोगे आप लोग, कमाल खेलोगे। अच्छा, मैं तो एमओ डायग्राम बनाने ही चला गया था। लो भैया, दूसरा मामला शुरू करते हैं, चलिए बैठे। दूसरा मामला, दूसरा जो π2 है, एक सीपी रिंग का π2 और दूसरी रिंग का भी π2, बोलो यार, साई2 यार, जो भी है, मुझे नाम ज्यादा याद नहीं रहते। याद करो कैसा था ये, इसमें एक नोड था, इसमें एक नोड था, बोलो यार, अरे इसमें एक नोड था ना यार, वो तुम बोलते नहीं हो ये, तो इसका दूसरा भाई भी ऐसा ही होगा, बोलो यार, एक तो ऐसा ही हो जाएगा जिसमें हम इन फेज की बात करेंगे, बोलो यार, इन फेज की बात करेंगे, मतलब ऐसा का ऐसा टिका दूं, ऐसा का ऐसा बना दूं, और एक आउट ऑफ फेज की बात करूंगा, बोल तो दो, ये क्या है, दो प्लेनर रिंग है ऐसे, बोलो यार, दो प्लेनर रिंग है, और इस ऊपर वाली रिंग में नीचे क्या है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तीन पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये तीनों पॉजिटिव, और ये जो दो बचे, ये जो दो बचे, ये दो क्या है, ये दो नेगेटिव है, बोलो यार, मतलब ये जो रिंग है, ये जो प्लेनर रिंग है, इसका जो नीचे वाला मुंह है, ये जो ऐसे देख रही है, जो ऐसे देख रही है, नीचे देख रही है, तो उस देखने में यहां पर ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब ये तो तीन पॉजिटिव हो गए, ये तीन पॉजिटिव, बोलो यार, और ये जो दो हो गए, ये दो नेगेटिव हो गए, बोलो यार, और ये जो रिंग है, ये ऊपर की तरफ देख रही है, तो ऊपर देख रही है, तो ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, दूसरा वाला ये नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव, और ये वाला नेगेटिव, बोलो यार, बोल तो दो, अरे बोलो 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 बोलो, तो मैंने इसको थोड़ा सा मैंने इसको बना दिया, ये
ये ऐसा होगा, बोलो यार नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और ये क्या होगा पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। बोलो यार ये ऊपर पॉजिटिव वाले लोग ऊपर की तरफ है, यहाँ पर ये नेगेटिव वाले लोग नीचे की तरफ है। बोलो अब आपको एक बात समझ में आएगी क्या इसकी सिमेट्री। एक तो फेस कॉम्बिनेशन ये हो गया, अरे एक फेस कॉम्बिनेशन ये हो गया जिसे मैंने LGO1 बोल दिया। बोलो यार एक और फेस कॉम्बिनेशन अगर मैं बनाऊं इसी का तो कैसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है, अरे ऐसा बन सकता है क्या, ऐसा बन सकता है क्या। ये क्या कर दिया मैंने, ये मैंने कर दिया पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ये था आपके पास एक नोड था। अब आप नीचे यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे आप थोड़ा बदलाव कर लेंगे, और वो बदलाव कैसा है, वो बदलाव ये है, वो बदलाव ये है। यहाँ पर क्या था, दोनों एक जैसे थे, यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्या करेंगे, इन दोनों को आप पॉजिटिव कर देंगे, और यहाँ इन तीनों को आप, यहाँ पर भी एक ही नोड रहेगा। बोलो यार ऐसा हो गया। अब आप मुझे बताइए ये LGO2 हो गया। बोलो यार, अरे बोलो मैं क्या बात कर रहा हूँ, समझ रहे हैं आप मेरी बात, अरे मैं क्या बात कर रहा हूँ मेरी बात समझ रहे हैं क्या। एक CP रिंग जो है उसका जो ये वाला जो π2 है उसको मैं कंबाइन कर रहा हूँ, उसका मैं लीनियर कॉम्बिनेशन कर रहा हूँ दूसरी वाली जो CP रिंग है उसके इस π2 के साथ। अरे बोल तो दो, बोलो ना यार, ये π2 ऐसा ही दिखता है ना, एक π2 ऐसा ही दिखता है ना जिसमें एक नोड होता है, दूसरा वाला भी हम बना के देखेंगे, उसको हम उसके साथ करेंगे। बोलो यार समझा मेरी बात। तो यहाँ से अब मुझे एक बात बताइए, अब मुझे एक बात बताइए, अब मजा आएगा, अब मजा आएगा। ये x ऑर्बिटल y डायरेक्शन, x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, z डायरेक्शन। अब मुझे एक बात बताइए, मुझे बताइए अगर मैं ऐसा कुछ कर दूं, ऐसा कमाल की बात कर रहा हूं, कमाल कमाल कमाल, अरे कमाल हो गया, कमाल ही हो गया, कमाल हो गया। ओहो भैया दी इंटरैक्ट, भैया दी इंटरैक्ट, भैया दी इंटरैक्ट, भैया दी। बोलो यार, अरे बोलो बोलो, ऊपर वाली जो रिंग है, ऊपर वाली रिंग, ऊपर वाली रिंग, ऊपर वाली, नीचे पॉजिटिव फेज है, ये पॉजिटिव फेज है, ये पॉजिटिव फेज है, ये पॉजिटिव फेज है। बोलो यार ये दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव। नीचे वाली, नीचे वाली, नीचे वाली, ये तीनों नेगेटिव है, नेगेटिव, ये तीनों नेगेटिव फेज है, ये तीनों नेगेटिव फेज है। तो अगर आप इस तरह का d ऑर्बिटल रखें तो ये जो d ऑर्बिटल है, इस तरह का d ऑर्बिटल, इस तरह का ये d ऑर्बिटल इंटरैक्ट कर जाएगा रिंग के इन ऑर्बिटलों के साथ। बोलो यार रिंग के इन ऑर्बिटलों के साथ ये d ऑर्बिटल इंटरैक्ट कर जाएगा, इन ऑर्बिटलों के साथ ये वाला लोब इंटरैक्ट कर जाएगा d ऑर्बिटल का। वही तो किया है। बोलो यार अब मुझे बताइए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से ये कौन सा ऑर्बिटल होगा, dxz। अरे बोल तो दो यार, मेरे दिमाग का ही काम नहीं करते। ठीक है xz हो गया, ओहो xz इसे हम बोलते हैं E1G कॉम्बिनेशन। बोल तो दो E1G कॉम्बिनेशन, अरे बोलो इसको मैं E1G कॉम्बिनेशन बोलता हूं। अब आप बोलोगे सर E मतलब तो दो, तो एक और ऐसा कॉम्बिनेशन कौन सा आएगा, अभी आएगा, ठंड रखिए, ठंड दया दिन। वो सुना है ना आपने, किसान एकदम ठंड दया दिन, वो ठंड दो, थोड़ी ठंड रखो, सब बताऊंगा, सब आ गया तो सब बताना ही आएगा, चिंता ही मत करिए। यहाँ पर ओए ध्यान से देखो, मत लो रे मूर्खों, बताओ, तुम देख के ही बता दो, बताओ। अरे ये ओहो ये इससे इंटरैक्ट कर रहा है क्या, अरे इससे ये कर रहा है क्या, ये इंटरैक्ट इससे कर रहा है क्या, ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया, देख के बताओ, px। बोल तो दो मूर्खों, px ऑर्बिटल। अरे बोलो ऐसे ही होगा, ये सिमेट्री इस px से मैच कर जाएगी। बोलो यार इस px से मैच कर जाएगी सिमेट्री। इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको क्या बोलता हूँ, इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलता हूँ, इस कॉम्बिनेशन को बोलता हूँ E2U बोलता हूँ। क्या मुझे ध्यान में नहीं है, फिर वो देखना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि सिमेट्री मीटर तो ध्यान नहीं है, मैं भी देख के बताता हूँ। E1U, इसको हम क्या बोलते हैं, E1U। अब आप कहोगे सर ये भी
ये भी आपने ई क्यों लिख दिया, क्योंकि इसका एक और भाई है, एक भाई तो हमने जिक्र कर लिया, एक भाई तो हमने डी पीजेड हमने जिक्र कर लिया, पीछे वाले में हमने पीजेड जिक्र किया था, बोलो यार पीजेड में जिक्र कर चुका हूं। ये क्या हो गया पीएक्स, तो इसका एक और भाई होगा पीवाई, वो भी ऐसा ही होगा, बोलो यार वो भी ऐसे ही होगा। आप बोलोगे वो कैसे बनेगा, वो कैसे बनेगा, तो ये वाला आपने देख लिया, ये वाला आपने देख लिया, इन दोनों दो सीपीज के इन दोनों पाई एमओस के एलजीओस का कॉम्बिनेशन आपने देख लिया। और ये जो कॉम्बिनेशन है, पहला वाला जो कॉम्बिनेशन है वो डीएक्सजेड से मिलता जुलता है, दूसरा वाला जो कॉम्बिनेशन है वो पीएक्स से मिलता जुलता है। वो अब आपको क्या करना है, अब आपको ये वाला कॉम्बिनेशन करके देखना है, दूसरे वाला कॉम्बिनेशन। अरे जो एक सीपी है उसमें जो पाई 2 है वो डबली डीजनरेट है ना यार, वो डबली डीजनरेट, तो एक का तो आपने दूसरे सीपी के साथ एलजीओ बना के देख लिया, फेज कॉम्बिनेशन देख लिया। अब आप दूसरा बना के देखेंगे, ये वाला बना के देखेंगे। चलिए ये भी बना के देखते हैं। बोलो यार इसमें क्या था, इसमें जो नोड था, याद करो इसमें जो नोड है वो एटम्स के बीच से गुजर रहा है, ऐसा ही एक और होगा, ये वन नोड सिस्टम है, ऐसा ही वन नोड सिस्टम एक और होगा, लेकिन उसमें नोड एटम से गुजर रहा होगा, ये एटम के बीच से गुजर रहा है। याद कीजिए ये E1 जी है, वो E1 यूएस को याद रखिएगा। चलते हैं आगे चलते हैं, डस्टर का बकवास है ये, आगे चलते हैं। मेरी वीडियो बहुत बड़ी हो जाने वाली है, मुझे समझ में आ रहा है, इसलिए मैं पहले तो ये एलजीओ वाला यहाँ पर बता देता हूँ, फिर मैं इसको रोकूंगा और दूसरे पार्ट में मैं इसको और कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि फिर ये अपलोड नहीं हो पाएगी मेरे से। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई? अरे आपको ये बात गले उतर गई क्या, ये बात? अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, वही ये वाला। चलिए अब इसका कॉम्बिनेशन और करके देखते हैं, तो चलिए करते हैं। ए यार सुन यारी तेरी, अब इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो नोड जाएगा वो ऐसे जाएगा। बोलो यार, अरे यहाँ पर ये जो नोड जाता है वो ऐसे जाता है, एटम से होता हुआ जाना था, बोल तो दो। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन क्योंकि इनके बीच में नोड है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। बोलो यार ये नेगेटिव हो जाएगा, ऐसा ही होगा। अरे ये कॉम्बिनेशन होगा ना यार, तो इसी को मैं एक बार इन फेज कर लेता हूँ और इसी को एक बार मैं आउट ऑफ फेज करके देख लेता हूँ। बोल तो दो, एक बार मैं ऐसा ही बना देता हूँ, एक बार तो मैं ऐसा ही बना देता हूँ। बोलो यार, और एक बार मैं इसे आउट ऑफ फेज कर लेता हूँ, मतलब थोड़ा सा इसे बदल देता हूँ। पॉजिटिव ये मैंने किया, नेगेटिव ये तो ऊपर वाले जैसा हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा बदल दूंगा, नीचे वाले को थोड़ा सा बदल देता हूं। यहां क्या था, यहां ऊपर पॉजिटिव था तो यहां नीचे पॉजिटिव कर देता हूं दोनों, यहां इसे ऊपर कर देता हूं। बोलो यार बदल गया ना यार, अरे बदल गया ना। अब आप ध्यान से देखें, अब आप देखें, ये है दूसरा वाला पाई एमओ, ये दूसरा वाला पाई एमओ है, और दूसरा वाला पाई एमओ ऐसा दिखता है। बोलो यार ऊपर ये वाला, यहाँ तो ये वाला जो कार्बन एटम है ये तो अपना पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ये 4 पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट हो रहे हैं, ये 4 पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नीचे के भी ये 4 पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब इनके फेज कॉम्बिनेशन से एलजीओ तैयार कर लेते हैं। इनके फेज कॉम्बिनेशन आप देख लीजिए, बस कितने फेज कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, 2 ही बना रहे हैं, देख लेते हैं। बोलो यार देख लेते हैं, अरे बोल तो दो, देख लेते हैं। देखिए मुझे बताइए, ये जो फेज कॉम्बिनेशन है, ये किससे मिलता जुलता है? ये फेज कॉम्बिनेशन किससे मिलता जुलता है? आपको याद आ रहा होगा, याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है? देखिए आपसे ऐसे ही बात कर लेता हूं ना भैया, यही है ऊपर वाली रिंग, देखिएगा यही है, बोलो यही है ऊपर वाली रिंग। बोलो यार, तो यहाँ पर ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, बोल तो दो, ये नेगेटिव है, यहाँ ये पॉजिटिव है। तो अगर आप ऐसा कोई लोग रखें, ओहो अरे देख तो लो मूर्खों, नीचे ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नीचे वाला, अरे पॉजिटिव ये नीचे वाला, ये पॉजिटिव ये नीचे वाला। बोलो यार, तो अगर आप यहाँ पर जो मेटल का डी ऑर्बिटल रख रहे हैं वो ऐसा रखें कि ये लोग नेगेटिव हो जाए, ये लोग पॉजिटिव हो जाए,
बोलो यार, ये लोग पॉजिटिव, ये लोग नेगेटिव, ये लोग पॉजिटिव, ये लोग नेगेटिव, ये लोग नेगेटिव, नेगेटिव, ये लोग नेगेटिव। अरे ऐसे है ना, ऐसे ये ऊपर, ये नीचे वाली जो रिंग है, 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 ये ऊपर नेगेटिव, एक और नेगेटिव, पॉजिटिव, एक और पॉजिटिव। बोलो यार, अरे बोल तो दो, मैं कैसे बताऊं, कैसे सिखाऊं तुम्हें। नेगेटिव 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 नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो अगर मैं ऐसा कोई डी ऑर्बिटल रखूं, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, और फिर पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और यहाँ ये नेगेटिव नेगेटिव, ऐसा डी ऑर्बिटल होता है? बोलो यार, क्या होता है? होता है। इतनी देर में मेरी पेन की इंक सूख जाती है। अब देखिए ऐसे, अरे बोलो ऐसा ही होगा, अरे बोल तो दो, ऐसा ही होगा। अब मैं आपको दिखा देता हूं, देख लो रे मूर्खों, देखो देखो, ये वाला, ये वाला, ये वाला इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इसके साथ। बोलो यार, अरे बोल तो दो, बोलो भाई, बोलो। और ये वाला है ना, ये वाला इसके साथ कर रहा है। इसको मैं दिखा देता हूं, ऐसे ऐसे दिखा देता हूं। बोलो यार, बोलो बोलो। अरे ये ऐसे है ना, ऐसे, ये है ना ऐसे, अरे डी ऑर्बिटल ऐसे है ना, ऐसे 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 और ऐसे। डी ऑर्बिटल ऐसे ही तो होता है, मुझको ये भी नहीं पता क्या? तुम्हें पता ही नहीं है क्या कुछ? डी ऑर्बिटल ऐसे ही तो होता है, ऐसे ऐसे तो होता है। बोलो यार, अरे बोलो। तो ऊपर वाली रिंग का, ऊपर वाली रिंग का ये क्या है? ये नीचे वाला पॉजिटिव, नीचे वाला हिस्सा पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो इंटरेक्ट कर गया। ये वाला हिस्सा नेगेटिव, ये वाला हिस्सा नेगेटिव, ये नेगेटिव इंटरेक्ट कर गया। बोलो यार, ये ऊपर, ये ऊपर, ये ऊपर नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव, आगे वाला नेगेटिव नेगेटिव, ये इस नेगेटिव से इंटरेक्ट कर गया, पॉजिटिव पॉजिटिव इस पॉजिटिव से इंटरेक्ट कर गया। बोलो यार, तो ये वाला जो डी ऑर्बिटल बना, तो बताइए यहाँ पर तो मैंने वो बनाया था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, उसके अकॉर्डिंग कौन सा डी ऑर्बिटल होगा ये? जल्दी तो बताओ मुझे, मुझे जल्दी से बताओ, मुझे जल्दी से बताओ, मुझे जल्दी से बताओ, अरे मुझे जल्दी से बताओ। तो ये इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इसके साथ। बोलो यार, ऊपर ऊपर अगर बात करूं तो ये इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, और वो पीछे वाले के साथ, ये पीछे वाले के साथ, ये इनके साथ। बोलो यार, तो ऊपर यहाँ जो मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बनाए थे, बताइए कौन सा डी ऑर्बिटल होगा, कौन सा डी ऑर्बिटल होगा? बोलो यार, जो ऐसे ऐसे पड़ा हुआ होगा, बोलो यार ऐसे पड़ा हुआ होगा, ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो ये कैसे पड़ा हुआ है? ऐसे पड़ा हुआ है ना, ऐसे ऐसे। तो जेड के अलोंग है, जेड के अलोंग है, वाई के अलोंग है, वाई के अलोंग, तो कौन सा हो गया? डी वाई जेड, डी वाई जेड। अभी एक्स जेड में निकाला था, ये वाई जेड बोला था मैंने, याद रखो। हो गया, दूसरा वाला भाई इसका आ गया। बोलो यार, इस एलजीओ का, इस एलजीओ की सिमेट्री इस डी वाई जेड के साथ मिलती जुलती है। बोलो यार, अब इस एलजीओ की सिमेट्री किससे मिलती जुलती है? ध्यान से देखो, मूड को ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। एक नोड है इसमें, ये रहा, इसमें भी एक नोड है, ये रहा। बोलो यार, किससे मिलती जुलती है? किससे मिलती जुलती है? क्या ये पी वाई ऑर्बिटल से मिलती जुलती है क्या? पी वाई ऑर्बिटल, बोलो यार, क्या ये पी वाई से मिलती जुलती है क्या? अरे पी वाई से मिलती जुलती है क्या? पी वाई से मिलती जुलती है क्या? पी वाई से, जी हाँ, ये इससे इंटरेक्ट कर लेगा, ये पीछे वाला इसके साथ कर लेगा। बोलो यार, ये इससे कर लेगा, ये पीछे वाला उसके साथ कर लेगा, तो ये क्या हो गया? पी वाई ऑर्बिटल। बोलो यार, अरे बोल तो दो, बोलो भाई, बोलो। और यही E1U का दूसरा वाला कॉम्बिनेशन है, जो मैंने E1U लिखा था इससे पहले, और मैंने कहा था कि एक तो मैंने आपके सामने बना दिया जो इनके इंटरेक्शन से आया था, इनके आउट ऑफ फेज से आया था, और अब एक इनके आउट ऑफ फेज से आ गया। ये दो सीपी है, बोलो यार, जो कि आपस में लीनियर कॉम्बिनेशन कर रहे हैं एलजीओस बनाने के लिए। बोलो यार, ये बन गया आपका। अरे यहाँ तक हो गया, यहाँ तक मामला निपट गया। बोलो यार, दो एलजीओ मैंने पीछे बनाए थे, दो एलजीओ मैंने ये बना दिए, हो गए 4 एलजीओ, हो तो गए। बोलो यार, इसके नीचे वाले के 2 एलजीओ मैं बना ही चुका हूँ। सबसे पहले जो हमने बनाए थे A1G वाला और A2U वाला। बोलो यार, तो 6 एलजीओ हम बना चुके हैं, 4 एलजीओ और बचे, वो मैं आपको बनाना सिखा देता हूँ। फिर अगली वीडियो में, मतलब इसके अभी तुरंत बोलूंगा, अभी पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको एमओ डायग्राम खींचना बता दूंगा। उसमें हम मेटल के ऑर्बिटल्स
और उनकी सिमेट्री, यहां से हम उनकी सिमेट्री मैच करना सीख ही गए, बस एनर्जी और देखेंगे और फिर एमओ डायग्राम खींच डालेंगे, एमओ डायग्राम बना डालेंगे। और वहीं से फिर मैं आपको बता दूंगा कि क्यों ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते, क्यों नहीं स्ट्रिक्टली फॉलो करते। जहां हम नाइट्रोसिल्स और कार्बोनिल्स की बात करें या फिर पाई एक्सेप्टर्स, गजब के स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर्स की बात करें, तो वो 18 इलेक्ट्रॉन को एकदम फॉलो करते ही करते हैं, उसके लिए जी जान एक कर देते हैं, उसके लिए मर जाते हैं, हाहाकार मचा देते हैं उसको पाने के लिए, उस 18 इलेक्ट्रॉन को। लेकिन ये क्यों नहीं ऐसा करते, वही मैं आपको एमओ से सिखाऊंगा। और फिर अगली वाली वीडियो में, इसकी जो अगली वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें फिर हम लोग चर्चाएं करेंगे, उसमें फिर मैं जिक्र करूंगा आपसे उस एमओ के फीचर्स का, मतलब उस एमओ से हम क्या क्या सीख सकते हैं उसकी बात करेंगे। तो ये आखिरी एलजीओ है, आखिरी एलजीओ जिसमें 2 नोड होंगे। बोलो यार साइड 3 वाला, बोल तो दो। तो चलिए बात करते हैं। ठंड दिया दिन, अस्सियां तो टपियां नहीं उमरा, तुम भी बस ठंड दो, आ गया मैं। ठंड दिया दिन, अस्सियां तो टपियां में उमरा। देखिए एक नोड इस तरह से जा रहा था, बोलो यार, और एक नोड इस तरह से जा रहा था, ऐसा ही था, बोल तो दो। यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा था, और मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा था, ऐसा ही बना देता हूँ बिल्कुल हूबहू ऐसा ही बना देता हूँ। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, एक नोड ये हो गया, एक नोड ये हो गया। बोलो यार, अरे इनके बीच में नोड है ना यार, इसके बीच में नोड है ना यार, इसके बीच में नोड है ना यार, इसके बीच में नोड है ना यार, यहाँ पे नोड नहीं है ना यार। बोलो, ये बन गया एक कॉम्बिनेशन। ऐसा ही दूसरा कॉम्बिनेशन अगर बनाऊं तो बता आपको क्या करना है, फेज चेंज करके देख लेने थे, फेज ही चेंज करना है, क्योंकि एलजीओ तो फेज चेंज का ही मामला है। बोल तो दो, अरे मूर्खों बोलो, बोलो। अब मैंने क्या किया था, ऊपर है ये ऐसे ऐसे ऐसे, नीचे ऊपर नीचे। अब मैं क्या करूंगा, ऊपर दे तो यहाँ नीचे कर दूंगा, नीचे ऊपर नीचे ऊपर। नोड तो इसमें भी 2 ही रहेंगे। बोलो यार, पेज ही तो बदले हैं, अरे पेज ही तो बदले हैं मूर्खों, यही तो किया है, ठीक है, इसमें वही मामला रहेगा। बोलो यार, अरे बोलो तो दो, बोलो यही है। चलिए अब मुझे बताइए, क्या ये कॉम्बिनेशन किसी से मिलता जुलता है क्या, ये कॉम्बिनेशन किसी से मिलता जुलता है क्या। आपने क्या क्या यूज कर लिया, dz² यूज कर लिया था मैंने। बोलो यार, A1G में मैंने यूज कर लिया dz² ऑर्बिटल मेटल का, dxz dyz भी मैंने यूज कर लिया। बोलो यार, जिसको मैंने E1G लिखा था। बोलो यार, अब मेरे पास बता dx² - y² और dxy ऑर्बिटल। बोलो यार, अरे बोलो, बोलो भाई, बोलो यार, ठीक है। तो मुझे बताओ इस सिमेट्री का ऐसा ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ इस सिमेट्री का कुछ आपको मेटल में इस सिमेट्री का कुछ आपको दिखता है क्या, ऐसी सिमेट्री का मेटल का कोई ऑर्बिटल होता है क्या। बोलो यार, होता है क्या कुछ ऐसा, आप मुझे बताइए, ऐसा कुछ होता है क्या, बताओ, बोल तो दो, बोलो। इस सिमेट्री का तो कुछ नहीं होता, आपको समझ में भी आ रहा होगा। कैसे समझ में आएगा, देखो मैं इससे समझा देता हूं आपको, ये कैसे समझ में आएगा। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, आपको समझ में आ जाएगा, एकदम तुरंत समझ में आएगा, तुरंत आप सीख जाएंगे, 1 मिनट लगेगा आपको सीखने में। और वो चीज क्या है, वो चीज क्या है, देखिए, क्या ये खाली है। अच्छा, मैं इसको इनको, क्योंकि इनको भी तो इंटरैक्ट करवाना है, इनको इंटरैक्ट करवाना है, इसको मैं लाल कर देता हूँ, इसको भी मैं लाल कर दी, इसको भी मैं लाल कर देता हूँ, इसको भी मैं लाल कर देता हूँ। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, और ये तो लाल है ये, बोलो यार, तो क्या ये इसके साथ और ये इसके साथ इंटरैक्ट कर गया, जी कर गया। क्या ये इसके साथ और ये इसके साथ इंटरैक्ट कर गया, जी हाँ कर गया जी, बिल्कुल कर गया सर, एकदम कोई संशय नहीं है इस बात में। क्या ये दोनों लोग इसके साथ कर गए इंटरैक्ट, ये वाले इसके साथ कर गए क्या, जी कर गए सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये वाला इसके साथ कर गया क्या, जी कर गया, और ये भी इसके साथ कर गया। तो बताइए ये ऑर्बिटल कौन सा हुआ, ये ऑर्बिटल कौन सा हुआ, dx² - y²। अरे बोल तो दो, ये ऑर्बिटल हुआ। अरे बोलो यार, ये ऑर्बिटल कौन सा हो गया, dx² - y²। इसको ध्यान से देखो कि ऐसा कुछ मामला है क्या आपके पास,
अरे ऐसा कुछ मामला है क्या आपके पास? अब आप कहोगे सर डी एक्स वाई ऑर्बिटल ऐसे पड़ा होगा, ऐसे, तो आप ऐसे ऐसे इसको रख के देख लीजिए। अगर आप ऐसे रख के देखेंगे तो ऊपर वाली जो रिंग है उसका नेगेटिव है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, उसका नेगेटिव इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, लेकिन नीचे वाली का पॉजिटिव इंटरेक्ट कर रहा है। ऊपर वाली का नेगेटिव और नीचे वाले का पॉजिटिव, क्या इसके साथ, इस नेगेटिव के साथ, ऊपर से नेगेटिव नीचे से पॉजिटिव, कोई रिजल्टेंट इंटरेक्शन हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऊपर वाला नेगेटिव है, नीचे वाला पॉजिटिव है। वो क्या कर रहा है, इस नेगेटिव के साथ ऊपर वाला नेगेटिव बॉन्डिंग इंटरेक्शन और नीचे वाला एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन, मतलब नॉन बॉन्डिंग हो जाएगा। dx माइनस वाई इसके साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा। ये जो सिमिट्री है ना, इस सिमिट्री का, ये जो एलजीओ सिमिट्री है ना, इस सिमिट्री का कोई भी मेटल ऑर्बिटल नहीं होता। नो मेटल ऑर्बिटल, नो मैच्ड मेटल सिमिट्री ऑर्बिटल ऑर्बिटल। समझे आप मेरी बात? चले आगे, अरे चले आगे। ये आपने क्या देख लिया? ये आपने देख लिया, देखिए ये आपने क्या क्या देख लिया? आपने इन दोनों के एलजीओ देख लिए, इसका एलजीओ देख लिया, इसका एलजीओ देख लिया। इसमें से इसका एलजीओ आप देख चुके हैं। 2 पाई एमओज है, एक दूसरी सीपी रिंग, पहली सीपी रिंग, दूसरी सीपी रिंग, ये 2 पाई एलजीओज है। दो पाई एलजीओज इंटरेक्ट किए, इन फेज करेंगे, एक एलजीओ बनेगा, आउट ऑफ फेज करेंगे, दूसरा एलजीओ बनेगा, तो बन गए 2। अब 2 रह गए इनके। चलिए इनको और देख लेते हैं। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए जाते हैं उतने ही एलजीओस बनते हैं। समझे आप मेरी बात? तो यहाँ पर ये 10 गए थे, 5 इसके और 5 इसके, तो 10 एलजीओस बनेंगे, ये मैंने बोल दिया था। और मैंने 8 आपको सिखा भी दिए, 2 ही बचे। चलिए 2 को और सीख लेते हैं। ये देखिए इस कॉम्बिनेशन का आपको कुछ नहीं मिलेगा, और इसको आप लिखेंगे कैसे लिखेंगे? इसका क्या नाम रहेगा? E2U। अब आप कहोगे अच्छा E है, मतलब इसके जैसा एक और भी होगा, एक और नॉन बॉन्डिंग भी होगा। जी हाँ होगा, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ, वो भी मैं आपको सिखाता हूँ वो कौन सा है। वो जो दूसरा रह गया वो कौन सा है, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ, समझाता हूँ आपको, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। अरे वो भी मैं आपको समझाता हूँ, समझे आप मेरी बात? अरे आप मेरी बात समझे क्या? अब अंतिम रह गया, अंतिम वाला मैं आपको और बताता हूँ। अंतिम वाले का और खेला क्या है, चलिए मैं अंतिम वाला आपको और सिखा देता हूँ। लास्ट वाला और सिखा देता हूँ। ये तो आपको सीखने में आ ही गया। अंतिम वाला क्या होगा? अंतिम वाला देखिए dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी आ गया। अब रह गया dxy। चलिए उसको आप सीख लेते, बस फिर मैं इस वीडियो को बंद करूंगा, दूसरी वाली वीडियो शुरू करूंगा। तो दूसरी वाली जो आएगी वो भी आप कंटिन्यूएशन नहीं देखिएगा उसमें। चलिए अंतिम है, और ये अंतिम क्या है? ऐसा होगा, ऐसा। अब इसमें ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि इसमें इस तरह के दो नोड होंगे। बोलो यार, एक पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। बोलो यार, अरे बोल तो दो, ये हो गया। ऐसा ही इसका दूसरा भाई भी होगा, बोल तो दो। ये तो यहाँ तो एटम से गुजर रहा है नोड, बोलो यार। ठीक है, अब मैंने ऐसा ही ले लिया, पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव, ये लीजिए, हो गया। ऐसा ही एक और इसका भाई दूसरा भी होगा, बोलो यार। अब मैं क्या करूँगा? पॉजिटिव नेगेटिव, ये ले लिया। अब मैंने वहां से शुरू किया था, अब मैं यहाँ से शुरू कर देता हूँ। नेगेटिव मतलब पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। अब आप मुझे बताएंगे किसकी सिमेट्री dxy के साथ मिलती जुलती है? किसकी है वो सिमेट्री जो dxy के साथ मिलती जुलती है? और dxy होगा कैसा? dxy कैसा होगा? अरे dxy कैसा होगा? dxy कुछ इस तरह का होगा। देखिए ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, तो dxy कैसा दिखेगा? dxy कुछ इस तरह का दिखेगा, बोलो यार, कुछ इस तरह का। ये होगा dxy, बोलो यार, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये लीजिए, रुक जाइए, ये लीजिए, हो गया पॉजिटिव जी, ये हो गया पॉजिटिव, इसके साथ मिल गया।
बोलो यार ये इसके साथ मैच कर गया, बोलो यार ये नेगेटिव इसके साथ चला गया और इसके साथ कर गया, समझे आप मेरी बात? ये नेगेटिव नेगेटिव इनके साथ और ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव के साथ और इस पॉजिटिव के साथ, समझे आप मेरी बात? अरे मेरी बात सीखे क्या, ये सो गधा भी समझ जाएगा इसकी बात को, ये बात तो समझे आप मेरी बात? तो ये क्या हो गया dxy, और इस सिमेट्री का कुछ होता है क्या? अरे इस सिमेट्री का कुछ होता है क्या? नहीं होता। नो सिमेट्री मैच्ड ऑर्बिटल, नो मेटल सिमेट्री मैच्ड ऑर्बिटल, नो मेटल सिमेट्री मैच्ड ऑर्बिटल, मैच्ड ऑर्बिटल। तो यहां पर आपका पूरा हो गया वो लक्ष्य जो मैंने कहा था, क्या कहा था? E2U। ओहो, और ये जो मैंने कहा था, ये जो मैंने कहा था, अच्छा मैंने इसका पीछे मैंने इसका नाम नहीं दिया था, क्या नाम दे दीजिए? नाम में अभी इसका नामकरण तो मैं तुरंत कर देता हूं, E2G। समझे आप मेरी बात? तो मैंने 10 एलजीओज आपको बना के दिखा दिए, मेटल ऑर्बिटल्स के साथ उनकी सिमेट्री भी मैच करके दिखा दी। चलिए अब मैं अगला पार्ट में इसका, अभी मैं इसका वो कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, तुरंत आप इसको देखिए और सीखिए इस एमोस का खेला, इस मेटलोसीन में इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर का खेला।